नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको देहरादून लिए चलते हैं और देहरादून में वैश्विक सम्मेलन किस तरह से यहां पर संपन्न हुआ है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देहरादून में आयोजित 6वें यहां आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन समापन इसका हो गया है, क्योंकि ये छठा यहाँ पर जो समापन था वो कराया गया है और सम्मेलन हो रहा था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राज्यपाल यूनियन और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेज किरण रिजिजू यहां मौजूद रहे। सम्मेलन का आयोजन 28 नवंबर को हुआ था। इस सम्मेलन में अनेक देशों के यहाँ विशेषज्ञ वैज्ञानिक प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे थे और सम्मेलन में 60 से ज्यादा तकनीक सत्र आयोजित किए गए। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो यहाँ देहरादून में ये जो आयोजन किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में आकर के मुझे भाग लेने का मौका मिला। मेरे मंत्रालय के माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज और इसका मिटिगेशन और फिर उसका जो डिजास्टर है उससे जो नुकसान होता है उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज मैंने जैसे बताया कि भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी हम एक्शन कर रहे हैं और वेदर मैनेजमेंट का जो मैंने कहा उसमें भी जैसे उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट होते हैं, अचानक तूफान आता है, अचानक यहाँ आपदा आते हैं, उसको समय पे पता लगाने के लिए डॉपलर राडर स्टेशंस वगैरह जो होते हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, कई साइंटिफिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसका हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड में अभी जितना जो इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है कोई भी वेदर फोरकास्ट के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। और साथ साथ में मैं ये मानता हूँ कि यहाँ डिजास्टर को लेकर के, आपदा को लेकर के ट्रेनिंग का व्यवस्था को और बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो सियालकाला जो आपका इंसिडेंट हुआ है टनल में जितना रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे संपन्न किया गया है। तो ऐसा भविष्य में और भी घटनाएं होंगे तो उसके लिए भी हम तैयार कैसे अपने आप को रखें, तो तैयारी का बंदोबस्त करने के लिए भी आगे काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो टनल का इंसिडेंट है इसके बारे में थोड़ा गहराई से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और उत्तराखंड के अंदर में इस तरह का घटनाएं अगर होता है तो तुरंत हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं। और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ टूरिज्म का बड़ा एक इंडस्ट्री है, यहाँ लोग एडवेंचर के लिए आते हैं, यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, वेकेशन के लिए आते हैं, लोग बहुत सारे चीज़ करने के लिए उत्तराखंड आते हैं। तो समय पे उनको हम अवगत कैसे कर सके और घटना अगर घटते हैं तो फिर हम बचाव का कार्रवाई क्या करना चाहिए, सारा व्यवस्था अभी जो चल रहा है उसको और सिद्ध करने के लिए और रोबस्ट करने के लिए क्या क्या करना है, हम तैयारी के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ हम काम करेंगे। देखिए, जो हमारा डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट है एक बहुत टेक्निकल, बहुत साइंटिफिक है। इसमें कोई भी चीज़ हम करते हैं उसमें समय लगता है। अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करें तो दिक्कत होती है। अर्थ को बनने में करोड़ों साल लगे हैं। तो अगर हम कहीं भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो हमारा मानव का विकास है, उसमें कोई भी प्रगति होती है तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें समय चाहिए। तो हमें स्टडी करके जो हमारा मदर अर्थ है, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसका स्टडी करके हम जो भी काम करें उसमें उस स्टडी का उपयोग जरूर करें, ताकि जो परिवर्तन है नेचर में, मदर अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, वो परिवर्तन की दर कम से कम हो। अगर दर ज़्यादा होगा तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। आज जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे वेदर मैनेजमेंट, उसका वही है किस तरह से हम परिवर्तन की दर को कम कर सकें ताकि उसको मैनेज किया जा सके। और वो सब चीज़ में, किसी एक चीज़ में नहीं, कोई भी काम करते हैं वो हर चीज़ में अप्लाई होता है। तो अगर हम हिमाचल को इंक्लूड करें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। अभी भी हिमाचल रिकन्स्ट्रक्शन रिकवरी चल रही है। इट विल टेक सम टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बात कह रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो मानसून के कारण कितनी क्षति हो रही है और कई जगह भूधसाव और लैंडस्लाइड की घटनाएं घट रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वही बात कह रहा हूँ कि
मदर अर्थ के बनने में करोड़ों साल लगे हैं। अगर उसमें हम कोई भी काम करते हैं, चाहे घर बनाते हैं, चाहे रोड बनाते हैं, चाहे कोई भी विकास का काम करते हैं या फिर खेती ही करते हैं, तो अगर हम अनसाइंटिफिक तरीके से करेंगे, अगर उसमें जो मिटिगेशन के काम होने चाहिए अगर उसको नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें आती है। कई जगह हमारे पावर ट्रांसमिशन के टावर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो स्लोप फ्रजाइल है, हिमालय का स्लोप हम जानते हैं काफ़ी लूज है। अगर उसमें हम कोई भी घर बहुमंजिला घर बनाते हैं या बहुत टावर बनाते हैं, उसके नीचे के स्लोप का जो स्ट्रक्चर है उसका स्टडी करके उसमें मिटिगेशन के काम जो होने चाहिए अगर नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएगी। ये हमारे लिए एक सीख है ये, और इसके लिए हम मिटिगेशन के काम, कोई भी काम हो रहा है उसके साथ साथ किस प्रकार से किया जाए, वो हमारे लिए एक चैलेंज है, उसमें हम काम करते हैं। देखिए, जो हिमालयन स्टेट्स हमारी हैं साथ के साथ उसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर है, तो ये हमारा एक ही टैरिफ जो है वो है। और जहाँ हमारी तरफ से सुझाव जहाँ यही रहा था, सजेशन यही रही थी, एडवाइस रही थी कि अगर ग्राउंड पे जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर VDC जो हैं वो बनाई गई थी, जब जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा दौर आया था तो कम्युनिकेशन गैप जो हुआ था, तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ VDC जो है, विलेज डिफेंस कमेटी जो है वो बनाई गई थी। ऐसे ही विलेज डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कमेटी जो है वो बनाई जाए, ताकि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाए तो फिर नीचे से एक कमेटीज जो हैं जो बनी होंगी, तो उन कमेटी के माध्यम से जो है लोगों की सुरक्षा जो है वो की जाएगी। ये हमारा सुझाव जहाँ पे था। तो लक्सर में बार एसोसिएशन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य रूप से यहां शामिल हुए हैं। और इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जितना विकास 60 से 70 वर्षों में नहीं हुआ, उतना विकास भाजपा ने कुछ ही वर्षों में यहां पर कर दिया। यानी कि कुछ ही वर्षों में भाजपा ने ये पूरा विकास कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर क्षेत्र में विकास कर रही है, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सभी से लगातार विकास की गंगा यहां पर आप देखिए बह रही है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनवाई। इस बात की खुशी है कि जो प्रतिभाशाली, वैसे भी डॉक्टर है, एडवोकेट है, CA है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आम आदमी की धारणा रहती है कि ये प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं अब न्यायिक क्षेत्र में आ रहे हैं, और ये देश, हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारी न्याय व्यवस्था भी शुरू से यदि हजारों वर्षों से देखा जाए तो पूरी दुनिया में अपने ढंग की सशक्त व्यवस्था रही है, जिस पर दुनिया फिर आकर के खड़ी हो रही है। हम जब NEP 2020 बना रहे थे, हमको लगा कि जो अभिव्यक्ति है, जो आदमी अपनी भाषा में जो प्रस्तुति दे सकता है, जो अभिव्यक्त कर सकता है, वो दूसरी थोपी हुई भाषा में नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि पूरे देश में स्थानीय जो उसकी मातृभाषा है, उसी मातृभाषा में उसकी शिक्षा हो, और उसकी मातृभाषा में जो कानून हो, जो चर्चा हो, जो न्यायिक उसको प्रक्रिया से गुजरना होता है किसी को। क्योंकि होता क्या है कि पता चला अंग्रेजी में चर्चा हो रही है, अधिवक्ता भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जज भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में जिसका केस है, उसको पता ही नहीं चलता कि बोला क्या चाह रहा है, और इसलिए उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय उसको तब मिलेगा जब उसी की भाषा में उसको न्याय की प्रक्रिया से वो गुजरते हुए आगे बढ़ेगा। और पूरे देश के अंदर अब ये विभिन्न राज्यों में उसकी मातृभाषा में उसको न्याय मिलेगा। जो हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं, वहाँ हिंदी में उनको न्याय मिलेगा। जो विभिन्न राज्यों में जो उनकी मातृभाषाएं हैं, अभी 5 भाषाओं में जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में जो 22 भारतीय भाषाएं, उनमें पहली 5 भाषाओं में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने सहमति दी है
कि हाँ धीरे धीरे करके इनमें भी जो कानून की जो किताबें हैं वो उन भाषाओं में आएंगी। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि देश करवट ले रहा है, न्यायिक व्यवस्था और सुदृढ़ और सशक्त हो रही है, और निश्चित रूप में जो युवा पीढ़ी आ रही है वो न्यायिक क्षेत्र में निश्चित एक नया आयाम स्थापित करेगी। आज ये जो इनका महोत्सव हो रहा है, उत्सव हो रहा है, जो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसमें हम नई टीम को बहुत बधाई देने के लिए आए हैं। सहदेव जो अध्यक्ष बने हैं और उनकी टीम है हमारे बहुत पुराने परिचित भी हैं, वो बहुत सशक्त भी है, दमदार भी है, प्रतिभाशाली भी है, प्रखरता भी उनमें है। तो मुझे भरोसा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम होगा। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर सिविल जज और अपर जिला जज और तमाम हमारे जो जजेस यहाँ पर बैठते हैं उनके लिए भवन की अभी यहाँ नया भवन नहीं हुआ है। तो जिला जज साहब से मेरी बातचीत हुई है, जो आंगन यहाँ से गया है, मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उसमें करे। जब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था अब अधिकांश जिलों में हमने भवनों को बनाया, और मैं इस पे जो विशेष करके जो ये लक्ष्य का है, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इसके भवन को भी निर्माण हो सके जल्दी कोशिश होगी। एक मतलब की घोषणा की। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो अधिवक्ता है उसके लिए जो पढ़ना बहुत जरूरी है। नित्य नए परिवर्तन होते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, संविधान में संशोधन होते हैं, नया कानून होता है, जो पुराने कानून है उनको हटाया गया है, नए कानूनों को बनाया गया है। तो जो नित्य नए कानून आ रहे हैं उसकी जानकारी उसको पूरा रहना चाहिए। इसलिए वो जो किताबें हैं उसकी जो उसका अध्ययन है उसके लिए वही बहुत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। जो है आज मैं यहाँ पर आया था, हमारे जो नक्सल बार की नई कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष और उनकी बाकी सभी कार्यकारिणी सदस्यों का यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, और इसी वजह से मैं उनके शुभकामनाएं देने के लिए आया था। तो मैं सम्मिलित हुआ, अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उनसे भी आशा की है कि वो न्यायिक परिवार या जो हमारा जो न्यायिक जुडिशियल वर्क है उसमें वो हमारा सहयोग करेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में आयोजित जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव में जिले में लगभग 250 करोड़ की लागत के निवेश जो किए जा रहे हैं, ये निवेश की बात हो रही है। निवेश की एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड के शांत और सुरक्षित वातावरण में निवेश के लिए बेहतर माहौल और व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश दुनिया के साथ ही निचले स्तर पर भी व्यापक प्रयास कर रही है, और जिसके फलस्वरूप यहां राज्य के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में भी विभिन्न परियोजनाओं व क्षेत्रों के निवेश के प्रस्ताव यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे राज्य के विकास एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। देहरादून में इन्वेस्टर समिट होनी है और पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में ये मिनी कॉन्क्लेव करके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ साथ स्थानीय इन्वेस्टर्स को भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें। उसमें छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सभी को हम लोग आग्रह कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इसका टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ का रखा था, और जैसा उनका देश भर में जाना और विदेशों में जाना, तो अभी तक 200 करोड़ से ज़्यादा के 250 करोड़ से ज़्यादा एमओयूज हो चुके हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तो थोड़ा समय है, उसमें और भी बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता है, यहाँ शांति है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट पूरे देश भर में सबसे कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो मैन पावर है, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, जिनका इन इन्वेस्टमेंट के बाद रोजगार जिनको मिलेगा, यहाँ पे जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए होगी। तो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हमारा आयोजन है सफल होगा। उत्तरकाशी में भी
200 करोड़ का यहाँ पे टारगेट दिया था, 250 करोड़ का अभी तक MOUs यहाँ पे हुआ है। मैं बीच में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट था हमारे यहाँ, तो वो सब पूरी तरह से हम लोग करेंगे। और मैं सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से यहाँ उत्तरकाशी में जो घटना हुई उसके बाद जो रुचि यहाँ के लोगों ने दिखाई, मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकासनगर में यहां अनुसूचित जनजाति मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद, उनके साथ ही उत्तराखंड की 5 जनजातीय के लोग जो हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में भारतीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जनजाति को लेकर किस तरह से यहां पर काम होना चाहिए, इसके मायने में भाजपा सरकार और संगठन पूरी तरह से उचित प्रतिनिधित्व कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां ST समुदाय से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और इस बार जनजाति समुदाय के ही लोग मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 3 दिसंबर को सभी एक्टिव पोल गलत साबित होंगे और हम 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग को जोड़ने के दृष्टि से हमने तय किया था हमारी जनजाति के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मेलन दोनों स्थानों पर करेंगे। गढ़वाल संभाग का आज यहाँ संपन्न हुआ और 9 तारीख को हम 9 संभाग का कार्यक्रम करेंगे। उसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आगमन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस कार्यक्रम में रहना होगा। आज क्योंकि एक का सेमिनार मुख्यमंत्री नहीं हो पाए, लेकिन पूरे आज की रिपोर्टिंग हम उन तक करेंगे। समाज के हर वर्ग को जोड़ने का विषय और जनप्रतिनिधि नीचे तक, गांव तक केंद्र की, राज्य की सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं, ये दृष्टिकोण के कार्यक्रम है। मुझे बहुत बताते खुशी है कि आज के इस सम्मेलन में हमारे सभी पार्टी के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो सभी सम्मेलन उपस्थित हुए हैं। यहाँ के सांसद भी आई हैं, यहाँ के विधायक भी आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जनजाति क्षेत्र वो भी आई हैं और बड़ी संख्या में जनजाति क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में। सर, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको भाजपा कितने राज्यों में जीती? भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में जीतेगी। कल सुखद परिणाम सबको देखने को मिलेंगे क्योंकि जनता विकास अपनी आंखों से देख रही है और आंखों से देखा गया विकास और मतदान होने लगा। विकास जाति पर, क्षेत्र पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, विकास पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जब विकास केंद्रित चुनाव होता है तो जनादेश मोदी जी के पक्ष में ही आता है। उत्तराखंड के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल आज पूरा हो गया है। शनिवार के सभी निकायों में प्रशासन तौर पर आप देखिए किस तरह से काम रहेगा। प्रशासक यहां पर तैनात हो जाएंगे और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। कार्यकाल पूरा होने पर शुक्रवार शाम यहां नगर निगम महापौर श्रीमती उषा चौधरी एवं उनके वार्ड के ही सभी सदस्यों ने अपना पदभार छोड़ दिया था और इस दौरान महापौर चौधरी ने कहा कि यहां पर 2018 में जनता के द्वारा जिस उम्मीद के साथ उन्हें उनके वार्ड में जिम्मेदारी सौंपी गई उसे हर संभव कोशिश करके वो पूरा करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि यहां सभी की उम्मीदें पूरा कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। महापौर ने कहा कि 20 से 40 वार्ड हुए हैं जिनमें 17 गांव शामिल थे। इन वार्डों में विकास के कीर्तिमान स्थापित करना संभव नहीं था। इसके बावजूद इस चुनौती को स्वीकार किया और विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया। बात सत्य है कि अब से 5 वर्ष पूर्व जनता के द्वारा एक जिम्मेदारी मुझे और मेरे बोर्ड को दी गई थी और आज हमारा वो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो समापन की ओर है। लेकिन ये समापन कभी नहीं होता, ये सदैव एक ऐसी प्रक्रिया बनी है कि 5 साल बाद चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद जिसको भी आना है उसको पुनः आकर अपना कार्यभार को उसको संभालना है और संभाल के आगे और जनता की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है। तो जब हम 2018 में पुनः एक बार जब काशीपुर ने के स्नेह से नगर निगम की मेयर बनाया गया तो वो एक चुनौती भी थी और एक जिम्मेदारी भी थी और उसको निरंतर इन 5 वर्षों में ये प्रयास किया कि किस तरह उस जिम्मेदारी को उस पूर्णता दी जाए।
और उस पूर्णता को देने का हमारे पूरे बोर्ड ने पूर्णतः प्रयास किया है। और मैं समझती हूँ कि हम जानते हैं कि जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो परिवार की सभी आशाएं और आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी कार्य हुए 40 वार्ड 20 से 40 वार्ड हुए और 40 वार्ड में जो 17 गांव जो नगर निगम के हिस्से में नए आए थे और 20 वार्डों से और 8.5 वर्ग मीटर के क्षेत्र से हमें 40.5 वर्ग मीटर का जो क्षेत्र मिला, आप स्वतः ही समझ सकते हैं कि वो एक चुनौती थी। और विशेष रूप से जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र जो हमारे इसमें आए तो वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए चुनौती थी और उस चुनौती को हमने सहज स्वीकार किया। और जब आज ये हमारा पूरे 5 वर्ष की जो अवधि का समय जो हमें दिया गया था, उस अवधि के पूर्ण होने पर मैं समझती हूँ कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। लेकिन संतुष्ट होने के बाद भी कहीं ना कहीं अभी भी मन में एक टीस है कि बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन सीमित संसाधन होते हैं, कार्य बहुत अधिक था और बहुत ऐसी नई नई योजनाएं भी लाई और नए नए कार्य भी किए, लेकिन अभी भी जो हमारे विकास का जो जिसको हम विकास कहते हैं, सड़कों का विकास कहते हैं, वो विकास अभी भी, क्योंकि 10 साल का समय स्वयं सरकार ने दिया है, 5 साल अभी आधे हुए, तो मैं समझती हूँ आधे से ज्यादा कार्य पूर्ण हो चुका है और जो कार्य शेष रह गया है 5 साल के कार्य में जो समय आगे होगा वो उसमें वो सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।